सतगुरु की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी महाराज हमें नाम की महिमा के बारे, गुरु की महिमा के बारे समझाते हुए फरमाते हैं, गुर बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी ना होए आधार। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु क्या है और गुरु के बिना हम इस भव सागर से पार क्यों नहीं हो सकते। फिर वह नाम की बात करते हैं, नाम क्या है, इसे लेना और जपना क्यों जरूरी है और क्यों वर्तमान संत सतगुरु हमें बार बार नाम, भजन और सिमरन के विषय में समझाते हैं। तो आइए आज के इस गूढ़ विचार युक्त सत्संग को सुनते हैं। गुरु बिना कभी न उतरे पार, नाम बिना कभी न होए आधार। इंसान कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता। हर एक काम सीखने के लिए उसे एक शिक्षक की जरूरत होती है। जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की जरूरत होती है, वैसे ही एक अज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और उससे मिलने का रास्ता जानने के लिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु साहब भी अपनी वाणी में हमें समझाते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व ज्ञानी है, सर्वव्यापक है। कोई भी जीव अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि या चतुराई से प्रभु तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह प्रभु स्वयं उसे अपने साथ ना मिलाना चाहे। जीव उससे नहीं मिल सकता। परमात्मा हर जीव के अंदर है, परंतु उसकी प्राप्ति गुरु की कृपा या सहायता से ही संभव है। गुरु साहब हमें समझाते हैं कि सब कुछ अपने घर में है, बाहर नहीं। गुरु प्रसादी जब मिल जाती है तो अंदर का जो कपाट है वो खुल जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मालिक से प्रेम होना जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देहधारी है। देहधारी जीव निराकार से प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम उत्पन्न करता है। प्रेम को केवल प्रेम ही काट सकता है। जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम उत्पन्न ना हो, जीव संसार के मुंह को नहीं छोड़ सकता। देहधारी परमात्मा सतगुरु का प्रेम ही जीवात्मा को संसार के मोह से मुक्त कराकर अपने साथ मिलाने का असली साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का उद्धार होता है और जीव को प्रेम भक्ति का आधार देने के लिए वह परमात्मा स्वयं साधु रूप में प्रकट होता है। गुरु साहब हमें समझाते हुए फरमाते हैं कि संत सतगुरु कोई भी कमी नहीं छोड़ते हमें समझाने के लिए। आप यह स्पष्ट करते हैं कि अनाद काल से परमात्मा से बिछुड़कर रचना में ही हम भटक रहे हैं। आत्मा के ऊपर अनगिनत कर्मों का भार है। कोई जीव अपनी शक्ति या चतुराई से कर्मों के बोझ को नहीं खत्म कर सकता, मिटा सकता। इसलिए परमात्मा स्वयं गुरु का रूप धारण कर जीवात्मा को इन कर्मों से मुक्त कराकर उसे अपने साथ मिलाने की व्यवस्था करता है। गुरु साहब हमें समझाते हैं कि जिनको गुरु मिल जाता है उनका लेखा सारा खत्म हो जाता है। गुरु साहब हमें हर कड़ी में भक्ति मार्ग, उस पर चलने के नियम के बारे समझाते हैं। नाम क्या है इसके बारे समझाते हैं। हमारे समय का जीवित गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। पिछले समय में हो चुके महात्मा चाहे कितने भी महान क्यों न रहे हों, लेकिन वह आज हमारी सहायता नहीं कर सकते क्योंकि वह परमात्मा में विलीन हो चुके हैं। अगर वह हमारी सहायता कर सकते हैं तो फिर सीधे परमात्मा से ही सहायता क्यों ना ली जाए। इसलिए हमें अपने समय के ऐसे पूर्ण सतगुरु की जरूरत होती है जो स्वयं परमात्मा से जुड़ा हुआ हो और देह स्वरूप में हमारे समक्ष भी हो। हमें ऐसे पूर्ण संत सतगुरु की जरूरत होती है जो हमारे अंदर के नाम से हमें जोड़ सके और जिसका
ध्यान करने से हम अपने मन और आत्मा के भीतर एकाग्रता कर सकें और परमात्मा के शब्द या नाम से जुड़ सकें। यही कारण है कि अनेक संतों महात्माओं ने समझाया है, गुरु साहब हमें समझाते हैं। संत मत में अक्सर कहा गया है कि जब तक गुरु से नाम नहीं लिया जाता तब तक आत्मा संसार के बंधनों से मुक्ति नहीं पा सकती। सतगुरु ही आत्मा को उस शब्द से जोड़ता है जो परमात्मा की पहचान है। यह शब्द ही आत्मा को धीरे धीरे बाहर से मोड़कर अंदर ले जाता है और धीरे धीरे उसे उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव करवाता है। गुरु साहब आगे सतगुरु की महिमा के बारे समझाते हैं कि गुरु की कृपा से ही नाम की प्राप्ति होती है। गुरु की महिमा इतनी अपार है कि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु की कृपा से जब नाम मिल जाता है तो वही नाम आत्मा को आधार देता है, क्योंकि यह नाम स्थायी है। यह हमें प्रभु से जोड़ता है। दुनियावी चीजें नाशवान हैं, पर यह नाम कभी नाश नहीं होता। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम बिन कभी ना होए आधार। नाम क्या है? नाम कोई शब्द नहीं जो हम जुबान से दोहराते रहते हैं। यह नाम उस अनहद ध्वनि का प्रतीक है जो अनादि से भीतर बज रहा है और जिसे हम केवल तब सुन सकते हैं जब मन शांत हो जाए। यह शब्द ध्वनि नाद, इसे अनुभव करना होता है। केवल बोलने से कुछ नहीं होता और यह अनुभव केवल तभी संभव है जब हमें एक जीवित संत सतगुरु मिल जाए जो हमें इस नाम के वास्तविक रूप से रूबरू कराकर हमें इसके अनुभव करने के लिए समझाते हैं। सतगुरु ही जीव को समझाते हैं कि यह शरीर केवल भोग के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्मा को इस जन्म से मुक्त करवाने के लिए, जन्मों जन्मों की मुक्ति दिलवाने के लिए यह मौका मिला है। हम बार बार जन्म लेकर भटकते रहें, पर अब जो हमें मौका मिला है इसका पूरा पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए। तो यही जीवन अंतिम जन्म बन सकता है। इसलिए सत्संग में बार बार समझाया जाता है कि समय बहुत कीमती है। इस जीवन की सांसों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए अभी से अभ्यास में लग जाना चाहिए। नाम की कमाई ही अंत में काम आने वाली है। जो नाम का अभ्यास करता है वही वास्तव में आत्मा का कल्याण करता है। गुरु साहब हमें समझाते हैं कि नाम ही सच्चाई है। हमें एक जीवित पूर्ण संत सतगुरु की शरण में जाकर नाम लेना चाहिए और फिर अभ्यास करते हुए जीवन को सफल बनाना चाहिए। नाम ही आत्मा का असली आधार है और सतगुरु ही उस नाम से जोड़ने वाले होते हैं। सतगुरु की शरण, सिमरन और सेवा, यही तीन साधन आत्मा को ऊपर उठाते हैं। सभी धर्मों और मतों में एकमात्र सार है। नाम या शब्द की कमाई ही सभी साधनों से श्रेष्ठ और संपूर्ण है। सभी धर्मों में सबसे महान धर्म है हर के नाम का जप और निर्मल कर्म। और सबसे निर्मल कर्म कौन सा है? शब्द या नाम की कमाई करना। शब्द यानी उस दिव्य ध्वनि की आराधना ही सबसे पूर्ण साधना है। जिसने शब्द को पकड़ लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने शब्द को छोड़ दिया उसने कुछ भी नहीं पाया। हर प्रकार के दूसरे साधन जैसे पूजा, व्रत, जप, तप केवल तब तक सहायक हैं जब तक वह शब्द की कमाई में सहारा बने। कलयुग में तो केवल नाम ही एकमात्र साधन है। गोस्वामी तुलसी साहब जी भी समझाते हैं, चार युगों में और चारों वेदों में नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया है, लेकिन कलयुग में तो केवल नाम ही पर्याप्त है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होए। संत महात्माओं की वाणी में बार बार शब्द या नाम की कमाई और उस कमाई से मिलने वाले आत्मिक आनंद की
महिमा की गई है। अब प्रश्न आता है, कैसे हम अपने बजर कपाट को तोड़ें और 10वां द्वार खोलें। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जुगत बिना चढ़े न गगन मंजार, दया बिन खुले न बजर किवाड़, सुरत बिन होए न शब्द समार, निरत बिन होए न धुन आधार। पूर्ण सतगुरु ही वह युक्ति बताते हैं। सच्चा साधक जब सतगुरु के बताए अनुसार अभ्यास करता है, यानी ध्यान को आंखों के पीछे में टिकाता है, सिमरन करता है, तो चेतना धीरे धीरे शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर एक जगह पर केंद्रित होने लगती है। जब आत्मा पूरी तरह से मध्य में स्थिर हो जाती है तो शरीर के 9 द्वार बंद हो जाते हैं और भीतर का सूक्ष्म 10वां द्वार खुलने लगता है। इसे संतों ने कई नामों से पुकारा है। तीसरा तिल, शिव नेत्र, दिव्य, सूक्ष्म गली, 10वां द्वार, मानसरोवर, अमृतसर आदि। यह प्रवेश द्वार है आत्मा के उस रूहानी सफर का जहाँ शब्द की ध्वनि सुनाई देती है और प्रकाश दिखाई देता है। शब्द सुनकर आत्मा अंतर की ओर मुड़ती है और प्रकाश देखती हुई अपनी रूहानी यात्रा को पूरा करने लगती है। इस अवस्था में शरीर का नीचे का भाग सुन्न या मुर्दा हो जाता है। इसे कहते हैं जीते जी मरना। इसी अवस्था को समाधि, एकाग्रता या आत्म स्थिरता कहते हैं। पूरा संत सतगुरु यही मार्ग समझाता है कि कैसे मन और आत्मा को समेटकर आंखों के पीछे 10वें द्वार पर टिकाना है, क्योंकि यही आत्मा के भीतर की यात्रा का पहला पड़ाव है और यहीं से आत्मा को असली रूहानी अनुभूतियां मिलती हैं। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रेम आत्मा की सहज प्रवृत्ति है। हर जीव प्रेम करता है, कोई धन से, कोई संतान से, कोई शरीर से, लेकिन संत मत में कहा गया है सच्चा प्रेम केवल परमात्मा से ही हो सकता है। भक्ति मार्ग को प्रेम मार्ग भी कहा जाता है। संतों ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी, सेवक, स्वामी, मछली पानी, पतंगा दीपक, पपीहा, स्वाति बूंद, हिरन नाद आदि के उदाहरणों से समझाया है। प्रेम में मैं और तू का भेद मिट जाता है। कबीर साहब समझाते हुए फरमाते हैं, जब तक मैं है तब तक प्रभु नहीं। प्रेम में सब कुछ समर्पण हो जाता है। हजरत ईसा मसीह कहते हैं, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्रेम वो खिंचाव है जो आत्मा को स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर खींचता है और यही खिंचाव या तड़प आत्मा को उसकी मंजिल तक ले जाती है। संत फरमाते हैं, प्रेम की पीड़ा में भी सुख है। ज्ञान, हठ, तप यह सभी रुके हैं, लेकिन प्रेम में रस है, मिठास है, आनंद है। प्रेम मन को स्वाभाविक रूप से एकाग्र करता है। प्रेम में समाधि सहज हो जाती है। तो इसी लिए साध संगत जी हमें सतगुरु से नामदान की दीक्षा लेने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बड़े ऊंचे उनके भाग होते हैं जिन्हें कोई पूर्ण संत सतगुरु मिल जाता है, जिनको नाम का भेद मिल जाता है, और जिन्हें वो नाम का भेद मिल चुका है तो पूरी कोशिश जरूर करनी चाहिए, जो कि संतों का यही उपदेश है कि हमें नाम भक्ति ही एक दिन पार लगा सकती है। साथ संगत जी, आज के इस सत्संग में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।